नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद मीनाक्षी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपनी पहचान अलग कैसे बनाएं। दोस्तों, आज हर कोई कुछ कर गुजरना चाहता है, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहता है, भीड़ से हटकर कुछ करना चाहता है। अगर आप भी भीड़ से हटकर कुछ करना चाहते हैं, खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको वो काम करना होगा जो भीड़ से अलग है। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि भीड़ होती क्या है, भेड़ चाल क्या है। जब सभी लोग एक ही तरह का काम कर रहे हो, जिनमें उनकी ना ही कोई क्रिएटिविटी होती है और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे काम हम कहते हैं भेड़ चाल, यानी दूसरों को देखकर काम करना। ऐसे काम में लोग खुद की पहचान भूल जाते हैं, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। अगर आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए और भीड़ से हटकर काम करने के लिए पहले आपको भीड़ के काम को देखना होगा। तभी आप सही फैसला ले पाएंगे कि भीड़ क्या कर रही है और आप क्या करना चाहते हैं। और अधिकतर लोग यह निर्णय ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है, और इसी असमंजस में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। आप जिसे भीड़ समझ रहे हैं, वास्तव में आप उसी का हिस्सा हैं। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो भीड़ से अलग हटकर कुछ कार्य करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे भीड़ पर नहीं, अपने आप पर ध्यान देते हैं। और जो लोग भीड़ पर ध्यान देते हैं, वे केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान हो, हर कोई उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे। लेकिन अपने दम पर खुद की पहचान बनाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ लोगों के पास कुछ अलग आइडियाज होते हैं जिससे वे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास की कमी और अन्य संसाधनों की कमी के कारण वे उस आइडिया पर मेहनत नहीं करते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने नाम से और अपने काम से पहचाना जाता है, तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। हम क्या करते हैं, हमारी सोच कैसी है और हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं, इस सब से लोगों के बीच हमारी एक इमेज बनने लगती है और वही इमेज एक दिन पहचान का रूप लेती है। अगर आपकी इमेज लोगों के बीच अच्छी है, तो आपकी पहचान खुद ब खुद बनने लगती है। भीड़ से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाएं? हाउ टू मेक योर ओन आइडेंटिटी। आपकी पहचान ही आपको सफल बनाने में मदद करती है। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, या आप कोई नौकरी करते हो, या आप फिर कोई बिजनेसमैन हो, अगर आपकी पहचान अच्छी है या आपके काम करने का तरीका, आपका व्यवहार और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी दूसरों से बेहतर है, तो निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं चीनी लेने, और वहाँ पर अलग अलग वैरायटी की चीनी रखी हुई है, और वहाँ पर एक प्रकार की चीनी रखी है जिसका दाम 30 रुपए है, और उस पे ना ही कोई प्राइस है और ना ही उसका कोई मार्क है और ना ही कोई ब्रांड मेंशन है। और इस चीनी के अलावा यहाँ पर और भी कई पैकेट हैं जो चीनी के हैं, जिन पर अपना ब्रांड मेंशन है, और हर एक ब्रांड के हिसाब से उसकी कीमत भी अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक ब्रांडेड चीनी लेंगे जिसका दाम भी आपके बजट में हो और जिसका एक ब्रांड भी हो, ना कि वो चीनी लेना पसंद करेंगे जिसपे ना ही कोई ब्रांड है और ना ही कोई ज्यादा आपको सस्ते में मिल रहा है। वही चीनी खरीदना पसंद करेंगे जिसका खुद का अपना एक ब्रांड है। यही ताकत होती है ब्रांड की पहचान की, जिसके कारण 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी भी एक ब्रांड बनने के बाद 60, 70, 80, 90, 100 रुपए तक की भी बिकती है। नाम तो आपका भी है, यानी आपकी भी पहचान है। आपको बस अपनी पहचान को थोड़ा सा अलग कर दुनिया को दिखाना होगा, इससे दुनिया में आपकी एक अलग पहचान बन जाए। आज आपकी दुनिया में जो भी पहचान है, आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना है, खुद पर इन्वेस्ट करना है, किताबें पढ़नी है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और अपने नजरिए को सकारात्मक रखना है। आप इस प्रतियोगिता से भरी भीड़ से तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप वो सोचेंगे जो कोई नहीं सोच रहा, और तब देखना आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी। भीड़ से अलग अपनी पहचान कैसे बनाएं? हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आप जिस समाज में रहते हैं या फिर जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें आपको एक अपनी अलग पहचान बनानी होगी, तभी लोग आपको जानेंगे। आपको बस अपने काम को यूनिक बनाना है, आपको बस अपने काम को यूनिक बनाना है। हम अपने आप को एक सामान्य इंसान की तरह देखते हैं, और जब आप सामान्य सोच रखोगे तो आप यूनिक कैसे बनोगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप को यूनिक मानो और फिर सोचो और करो, तो जाहिर सी बात है कि वो काम यूनिक ही होगा दूसरों से। तो इन 5 तरीकों से आप अपने आप को, खुद को यूनिक बना सकते हो और दूसरों से अलग बना सकते हो। नंबर 1, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। क्रिएटिविटी लोगों की इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। वे हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और दुनिया उनको इसी काम से पहचानती है। अगर आप में
कुछ नया और अलग करने की क्रिएटिविटी है तो आप बहुत ही बड़े स्तर पर अपनी एक पहचान बना सकते हैं और ऐसा करने से आप उस कंपटीशन वाली भीड़ से बाहर आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिएटिव नहीं होता और ना ही उसको ये चीज विरासत में मिलती है। अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो आप इसको हासिल कर सकते हो। आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए खुद को, अपने आप को इसमें झोंक देना होगा। कोई भी प्रयास अधूरा ना छोड़े, अपना एक लक्ष्य बनाएं और आप इसमें दूसरों की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई कार्य टीम वर्क के साथ करते हैं तो वो काम और भी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा टीम वर्क में बिलीव करें। एक अच्छी टीम आपको सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। कुछ नया सीखने के लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, अपने अंदर नई स्किल्स सीखनी होगी और किसी एक क्षेत्र में कार्य करना होगा। इस तरह आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएंगे और अपनी एक नई अलग पहचान बना पाएंगे। नंबर 2, दूसरे लोगों से अपनी तुलना बिल्कुल भी ना करें। हम में से भी अधिकतर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, चाहे वे करियर में हो, बॉडी में हो या फिर किसी चीज में हो। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं भी उसके जैसा बनूंगा, ऐसा करने से शायद मैं उसके जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं खुद की बुनियादी पहचान को खो दूंगी। आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आप में और उसमें अलग अलग क्षमताएं हैं और आपको वो करना चाहिए जिसके लिए आप बने हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, आपका इंटरेस्ट हो। दूसरों से अपनी तुलना करने से बेहतर होगा कि आप अपनी तुलना खुद से आप और भी ज्यादा बेहतर बनेंगे। आपको खुद को यूनिक समझना होगा और उसी तरह कार्य करना होगा। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएं। लोगों के बीच अपनी एक यूनिक पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पहचान को व्यक्त करती है, इसलिए आपको अपने चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, भाषा और चेहरे के हाव भाव को ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सब चीजों को बेहतर कर लेते हैं तो हर कोई एक व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा। और आपने देखा तो होगा ही कि आकर्षित लोगों को ही लोग देखना पसंद करते हैं और उनसे बातें करना पसंद करते हैं। इसलिए आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपने आप को दूसरों से बेहतर और दूसरों से अलग बना सकते हैं। नंबर 4, अपने नजरिए को बदलिए। आपके दिमाग में जिस तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी तरह के विचार और उसी तरह के अवसर आपको नजर आएंगे। जैसे अधिकतर विद्यार्थियों को 12th के बाद कुछ ही करियर ऑप्शन नजर आते हैं, जैसे IIT, कुछ स्पेशल कोर्स या गवर्नमेंट जॉब। लेकिन क्या इतने ही ऑप्शन हैं या ऑप्शन और भी हैं? इस दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन कम जानकारी के कारण अधिकतर बच्चे इस रेट रेस में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट देखना हो और उसके बाद सोचना कि इससे संबंधित कौन कौन से अवसर हैं। बहुत से लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, पर कम जानकारी के कारण और अपने परिवार वालों के प्रेशर के कारण वह कंपटीशन में जुड़ जाते हैं, कंपटीशन में लग जाते हैं कि कैसे मुझे इस जो रेड रेस में इसमें भागीदारी करनी है। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और जीवन के कई महत्वपूर्ण साल निकल जाते हैं। इसके लिए आपको पहले ही देखना होगा कि आपको क्या करना है और दुनिया में कौन कौन से अवसर ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन कम हो और ग्रोथ ज्यादा हो। आपको अपना नजरिया बदलना होगा। जरूरी नहीं है कि भीड़ जहाँ जा रही है वही रास्ता सही होगा। आपको अपनी फील्ड के बारे में अधिक नॉलेज रखनी होगी, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी आपको अन्य पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। नंबर 5, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपकी खुद की पहचान नहीं होती, आप उनके ही नाम से पहचाने जाते हैं। जब तक आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में रहेगा तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, अगर वो गलत भी है तो वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको स्वीकार करें। आपकी आजादी आपके हाथों में है। अब आप अपनी पहचान खुद बनाओगे। इससे बड़ी चीज लाइफ में कोई और नहीं हो सकती। आपको अपनी जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। आप चाहे छोटे स्तर पर ही काम कर रहे हो लेकिन आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, लेकिन वो पहचान आपकी खुद की होगी। एक बात हमेशा याद रखना, कितना भी बड़ा कर लेना, लेकिन अपने माता पिता को, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक वही है जो आपके भले के बारे में सोचते हैं, आपके हित में सोचते हैं। इसलिए अपनी पहचान तो बनाओ, पर अपने उन करीबी रिश्तों को कभी मत भूलो, क्योंकि जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाओगे तो वहाँ कोई तो होना चाहिए जो आप पर गर्व महसूस करे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।